में पाँच छः ऐसे दोहे हैं जो विरोध के लायक है, जिस पर आपत्ति हमारी है, उसी आपत्ति को मैंने पढ़ा। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये आज से नहीं, वैचारिक संघर्ष आज से नहीं चल रहा है। मनु स्मृति कब लिखी गई? लगभग 3000 साल पहले। उसके बाद लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में 700 बरस पहले लगभग रामचरितमानस लिखा गया है। मेरा ये कहना है, अगर मनु स्मृति में शूद्रों को पढ़ने पर जी काट लेने की बात करता हो, वेद सुन लेने पर कान में गर्म शीशा डाल देने की बात करता हो, और उसी बात को उत्तर कान में दोहराता हो, तो मैं क्या मानूंगा? इसका मतलब ये वैचारिक संघर्ष का विचार है, लड़ाई संघर्ष, वैचारिक संघर्ष है। अभी भी जो यहाँ गुरु गोवलकर ने जो किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट, जरा पढ़ डालिए, उसको पढ़ डालिए, आपको लगेगा इसमें वो सारे अंश दिए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मोहन भागवत थोड़े कह दिए, सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि उत्तरकांड में जो कहा गया है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, भैया जाति का गिनती बता दिया है कि सब अधम जाति के लोग हैं। तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुर मुराई होई साहसी। पढ़िए तो भाईजान, ये संपूर्ण नारी जाति के बारे में कहता है कि अगर घर की नारी मरे तो समझो एक चीज मरा है, थिंग, समान। नारी को समान थिंग समझने वाले लोग, इंसान नहीं समझने वाले लोगों पर आपत्ति, हमको उस विचार पर आपत्ति। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप हिंदुस्तान में घूम रहे हो, अफगानिस्तान में घूम रहे हो? अब नहीं, क्यों? आप हमारी बात पर करो ना, हम दुनिया की बात क्यों करें? हमारे देश में एक चीज बताओ, 6743 जातियां हैं भारत सरकार के बजट में, और हमारे बेरोजगारों के हमदर्द, युवा आदर्श तेजस्वी जी से आज तक वाली कोई अंजना उनका भैंस का, गाय का, बिच्छू का, सांप का, सबका गिनती हो जाएगा भैया, और इंसान का ही गिनती नहीं होगा, जो इस देश में 95-90% 85% लोग हैं। तो आप समझ लीजिए, आप करना क्या चाहते हैं? क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है? कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तो वही यथास्थितिवादी लोग, जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ, और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं, जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। जो जल सूर्य रात दिन जलता है तो दुनिया प्रकाशित होती है। हमारे लालू प्रसाद जी गरीब दुखियों के लिए जेल में बंद है, लोग उसके विचार और आदर्श को समझ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कोई आएगा कोई जाएगा। हम जिस ग्रंथ में, जिस अंश में आपत्ति है, उस अंश पर हमारा विरोध है, विरोध रहेगा। और मैं ये एक ही नहीं है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, क्या है मतलब है? जरा आप बता दो। अधम जाति, अभी तो दीपांकर जी न्यूज पर से कह रहे थे कि इसको षड्यंत्र से उत्तरकांड में जोड़ दिया गया। तो षड्यंत्र जब हो रहा था तुलसीदास जी के टाइम में, तो दीपांकर जी जिंदा थे क्या? मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो तरह तरह की बात लेकर आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो आपत्तिजनक पंक्ति है, मेरा बस चलेगा तो नहीं। बात समझिए तो क्या इसे आपत्ति, ये धर्माचार्य का काम कर रहे हैं हम अभी? अरे भाई, जो धर्माचार्य है वो करे कि भाई ये 90% 85% वंचितों के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी है जिस ग्रंथ में, जहाँ पर उस अंश को हटाओ, वो हटाने लायक है, हटना चाहिए। और यहाँ तो रामायण, गीता और कुरान की पढ़ाई नहीं होती है, किताबों में लिखी गई। अगर किताब में ये अंश लिखा गया हो, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, हटेगा? अधम जात में विद्या पा करके कोई जहरीला हो जाता है, जैसे कि दूध पीने के बाद सांप। अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, अगर ये अंश होगा तो हटेगा। मैंने आपको आश्चर्य है जी, आप वोट गिनने आए हो यहाँ पर? मैं विचार बताने खड़ा हूँ। मैं विचार बताने के लिए आज नहीं, ये तो पता नहीं कल के, चूँकि राज्यपाल जी थे इसलिए आप इस बात को पकड़े हैं, नहीं तो मैं हर जगह तीसरी बार जिता के मधेपुरा के लोगों ने भेजा है, ध्यान करिएगा। और एक से एक बाहुबली और धनबली वहाँ लड़ रहे थे, सब जमानत जब्त करा के भेजा है लोगों का, और लालू यादव के सिपाही को जिता के भेजा हो, कुछ बात तो होगी ना। मैं ये विचार अपने छत में चलाते रहता हूँ ना। जिन लोगों ने शहीद जगदेव प्रसाद को गोली मार दिया, तो हमको गोली मार दो ना। जेल भेजना तो आसान बात है, जेल से तो फिर भी आ जाएंगे, गोली मार दोगे तो नहीं रहेंगे। सीधी बात, अपने बातों पर कायम रहिएगा। मैं जिस रामचरितमानस में जो उत्तरकांड के जो आपत्तिजनक अंश हैं, उसके पक्ष में कभी नहीं रहूँगा, उसके खिलाफ लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँ। वो उनको मेरे सभा में बुला दीजिए ना, हम शिक्षा मंत्री हैं, उनसे कम ओहदे पर नहीं है। उनको मेरे सभा में बुला दीजिए ना। कुमार विश्वास जी का पृष्ठभूमि जान लीजिए, जरूर कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी बात से प्रभावित है। अगर वो होते तो उत्तरकांड पढ़ते तो ये बात नहीं करते। अभी दिगंबर जी क्या कह रहे थे? उत्तरकांड में षड्यंत्र से जोड़ दिया गया। तो दीपंकर जी जिंदा थे तुलसीदास जी के टाइम में षड्यंत्र कर रहा था,
अरे भाई अद्भुत बात है। इसलिए हम लोग संत रायदास के संतान हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संतान हैं, आचार्य नरेंद्र देव जी भी कृपानी, मधुलिमय पंडित जनेश्वर मिश्र लोहिया के संतान हैं। ये जहाँ हम टिके हैं वहाँ टिके रहेंगे। हमारे पुरखों ने अपमान सहा है, गोलियाँ खाई है, अगर हमें मार देगा तो कोई बड़ी बात नहीं। आप अपना नहीं सहिएगा। अब लीजिए, मैं यह कह रहा हूँ बार बार कि उत्तरकांड सुंदरकांड की जिस अंश पर मेरा विरोध है वो विरोध जारी रहे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।